हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विथ राहुल। और सभी लोग जल्दी जल्दी से आज के सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम लोग की चौथी क्लास है, ठीक है। ये जो है ये परसेंटेज की चौथी क्लास है और सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, आज के सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाने वाले हैं आज हम, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं सवाल से, ठीक है। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला और आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, ठीक है। आज लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। सवाल है कि यदि A का 20% बराबर B का 30% तथा B का 40% बराबर C का 50% हो, तो A C का कितना प्रतिशत होगा। एक सवाल जो हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जरा करिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपके लिए। आज ऑप्शन भी रखेंगे, तब तक आप बनाइए पहले, फिर हम ऑप्शन देते हैं, ठीक है। आप ट्राई करो बनाने का, तब तक हम ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सेट हो गया। चलिए करिएगा सॉल्यूशन। ऑप्शन भी दे दे। नहीं डिमांड है कि ऑप्शन भी दीजिए सर। पहला ऑप्शन हम देना चाहेंगे 375/2, 375/2%। दूसरा ऑप्शन देंगे 371/2%। तीसरा ऑप्शन देना चाहेंगे 400%। और चौथा ऑप्शन देना चाहेंगे 375%। ये एक सवाल है और सॉल्यूशन बिल्कुल शुरू करते हैं आज हम लोग, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और बिल्कुल वीडियो की क्वालिटी आज अच्छी है। आज लाइव क्लास की जो क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी है। सवाल है A का 20% बराबर B का 30% तथा B का 40% बराबर C का 50%। तो वैसे कंडीशन में जब A B बराबर कर रहा है और B C बराबर कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, कहेंगे कि A का मतलब गुना A का 20% है ना, A का मतलब गुना 20% बराबर B का मतलब गुना 30%। देखिए A का 20% बराबर B का 30%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है जी, 0 से 0 कैंसिल, तो A गुने 2 बराबर B गुने 3, ठीक है। B को इधर ले आए तो कहेंगे A बटे B बराबर 3 और ये 2 इधर आ जाएगा, 3/2, यानी हम कहेंगे A अनुपात B बराबर 3/2। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया। अब कह रहा है कि B का 40%, B गुने 40% बराबर C का मतलब गुना 50%। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल, C को इधर लेकर आए, B बटे C बराबर, ये 4 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी B/C बराबर 5/4। A B पता चल गया, B C पता चल गया, तो कहेंगे A/B बराबर 3/2, B/C बराबर 5/4। हमने आपको रेशियो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था कि जब A B पता हो B C पता हो तो A निकालना हो, ठीक है। सॉरी B दोनों कॉमन है तो इन दोनों को गुना, 5 दूनी 10 B की वैल्यू, इन दोनों को गुना करेंगे तो B ऑलरेडी निकल चुका है, यानी किसका निकलेगा, 5 3 15 A निकलेगा। इन दोनों को गुना करेंगे, C ऑलरेडी निकल चुका है, 4 दूनी 8, ABC निकल गया। अब कहेंगे प्रश्न से सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि C का कितना प्रतिशत होगा, तो कहेंगे C का x% बराबर A, C का मतलब गुना x
प्रतिशत यानी बटे डबल जीरो। अच्छा सी की वैल्यू क्या है, सी 8 है ना जी, 8 का x बटे 100 बराबर a होगा यानी कितना 15, 4 दूनी 8, 25 चक 100, तो 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 25 गुने 15 करेंगे तो 25 गुने 15 शायद 25 पचे 125, 25 दें के 250, 375, तो 2x बराबर 375, तो x बराबर 375 बटे 2, ये आ तो गया हमारा आंसर जी, पहला ऑप्शन। ये हालांकि थोड़ा लंबा गया है, हम इस चीज़ को मानते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछ दे तो ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल आ रहा होगा समझ में आप लोग को। अगला सवाल हम रखने वाले हैं तुरंत स्क्रीन पे। ये चौथी क्लास है हमारी, क्लियर है यहाँ तक आप लोग? बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इतना लंबा चलना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सवाल था कि यदि a का 20% बराबर b का 30% तथा b का 40% बराबर c का 50%, तो a c का कितना प्रतिशत कहेंगे? c का, इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा, c का x% बराबर a, एंड फाइनली x की जो वैल्यू आया 375 बटे 2, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है आंसर। मिटा रहे, अगला सवाल पर डिस्कस करते हैं। दूसरा सवाल है जी, बिल्कुल दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेडी हो जाइए। दूसरा है कि यदि a का 90%, यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% हो तो, बहुत अच्छा सवाल है जी, x का मान क्या होगा? x का मान याद करिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, आज बनाइएगा, इधर ही सॉल्व कर देंगे, उधर एक क्वेश्चन और हो जाएगा, जल्दी से बनाइएगा। दूसरा सवाल, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इधर ही कर देंगे हम। यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%, तो x का मान याद करें। बहुत अच्छा सवाल है, और कहिएगा तो ऑप्शन भी रख देते हैं, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन 300, दूसरा 600, तीसरा 800 और चौथा 900। 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। 300, 600, 800, 900, करें सॉल्यूशन? बिल्कुल, रुकना तो बिल्कुल ही नहीं है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। कह रहा है a का 90% बराबर b का 30%। ऐसा करते हैं ना, a b को पहले कंप्लीट रेशियो में ला देते हैं। तो कह रहा है a का 90% बराबर b का 30%। क्या प्रतिशत से प्रतिशत काट दे, 0 से 0 काट दे, 3 तिया 9, एकदम सिंपल, बराबर बराबर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो a गुने 3 बराबर b गुने 1, b को इधर कर दे तो a बटे b बराबर, ये 3 गुना इधर आएगा भाग में, यानी हम सीधे सीधे कहेंगे a रेशियो b बराबर 1:3। यानी a की जो वैल्यू है वो 1 है और b की वैल्यू 3 है, क्योंकि a पहले तो उसकी वैल्यू पहले वाला, b बाद में तो उसकी वैल्यू बाद वाला। तो सवाल कर रहा है कि b बराबर गिवन है, आपको क्या गिवन है इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपको गिवन है कि b बराबर a का x%। तो b की वैल्यू क्या है जी? b की वैल्यू 3 है, तो b के जगह पर 3 रखेंगे। a की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, का मतलब गुना x, और प्रतिशत है तो नीचे 00। तो x की वैल्यू चाहिए, ये 100 भाग में इधर आएगा गुना में, तो x बराबर 3 गुने 100, देन x इज इक्वल टू 300, ठीक है, प्रतिशत नहीं सॉरी, और 300 किसका आंसर है जी? चलिए ये पहला आंसर हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर हमारा हो गया 300, हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरा सवाल स्क्रीन पर रखते हैं, क्लियर है ना? बिल्कुल, आज बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपके सामने।
क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से बनाते हैं। ये परसेंटेज में भी पूछा गया है और ये रेशियो में भी पूछा जाता है, इसलिए हम इसको ट्रिक पर बनाएंगे। कहा गया है कि ए का 30% बराबर बी का, इसको हमने रेशियो में भी पढ़ाया था, 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। चलिए, इसका ऑप्शन रखना ज़रूरी तो नहीं समझते हैं, पर कोई बात नहीं। 654, दूसरा 564, तीसरा 3, 4, 5, चौथा 10, 12, 15। एक बार देख लेते हैं पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको या नहीं, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए करें सॉल्यूशन। ये ट्रिक पे बनाएंगे हम, इसको ट्रिक पे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले ए बी को बराबर करेंगे फिर बी सी को बराबर करेंगे। एक इनलीगल प्रोसेस हमने रेशियो में आपको पढ़ाया था कि डायरेक्टली आंसर हो जाता है। किस तरह से, देखिए, कह रहा है ए का 30%, तो कहेंगे ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। यही चीज़ है ना, ए बी सी बराबर है तो हमें ए रेशियो बी रेशियो, ए का मतलब गुना 30% हटाएंगे तो 00, बी का मतलब गुना 25, पॉइंट हटाएंगे नीचे 00 बराबर सी का मतलब गुना 1/5। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 चक 100। तो देखिए समझिए इस चीज़ को कि हमें ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए नहीं। अब यहाँ पर एक ऐसा करते हैं कि ऐसे कंडीशन में मैंने आपको इनलीगल प्रोसेस बताया था कि बराबर के जैसे मानकर चलिए ए गुने 3/10 है, तो क्या बराबर के उस साइड जाएगा तो a बराबर 10/3 होगा। यस या नो, समझिए, ये समझने वाली चीज़ है। a गुने 3/10, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं या कांस्टेंट राशि k मान लेते हैं, तो क्या ये 10/3 होगा, यानी a की वैल्यू क्या है 10/3। b गुने 1/4 है, तो क्या b अगर उधर जाएगा तो क्या हम b बराबर 4/1 कहेंगे, हाँ या ना। और यहाँ पर जो है c गुने 1/5 बराबर 0, या 0 नहीं मानेंगे 1 मानेंगे, तो क्या c बराबर उधर जाएगा तो 5/1 होगा। तो वैसे कंडीशन में ये वाला रूल यूज़ करेंगे और डायरेक्टली सॉल्यूशन, इसलिए हम इसको ट्रिक पे बना रहे हैं, ठीक है। ट्रिकली सॉल्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। तो क्या ए रेशियो बी रेशियो सी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर क्या होता है 10/3। ये 25 चक 100 यानी 1/4 है, तो उधर क्या हो जाएगा 4/1, और इधर 1/5 है, उधर जाएगा 5/1। एलसीएम कितना, 3 एलसीएम, तो 1 बार में 10, 3 बार में 4 या 12, 5 बार में 3 बार में 3 × 5 = 15। और इसको क्या करना होता है जी, इसको करना होता है इग्नोर, यानी हमारा जब काम हो जाए तो ये इग्नोर हो गया, यानी 10:12:15। पढ़ाया था ना हमने आपको रेशियो में कि नीचे वाला जो होता है वो इग्नोर हो जाता है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट रेगुलर इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको बिल्कुल भी ऐसा कुछ है नहीं कि जो समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, हाँ जी बिल्कुल। बिठा दे इसको, ओके। इसको भी इसको स्पीड में इसलिए बताया ना, ये परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा चुके हैं ये टॉपिक। एक बार रेशियो पढ़िए ना, हमारे चैनल पे देखिए, आपको रेशियो पूरा मिल जाएगा कंप्लीट, मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट मिल जाएगा, कैलेंडर कंप्लीट मिल जाएगा, डाइस कंप्लीट मिल जाएगा, परसेंटेज भी लगभग में ख़त्म, अभी नहीं हुआ, अभी चलेगा, परसेंटेज हटा देते हैं, पार्टनरशिप लिख देते हैं हम लोग, पार्टनरशिप, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन आरेख, टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस भी, सबकी वीडियो है जी, एवरेज की भी कुछ वीडियो है। लगभग में अभी आप चाहो तो एक कंप्लीट तैयारी यहाँ पर फ्री में कर सकते हो लॉकडाउन के समय, ठीक है। और इसके बाद हमारी टीम ड्रीम क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, 2-3 दिन में कोर्स लॉन्च हो रहा है। कल एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उस कोर्स को आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, 2 सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है। हाँ जी, एक सवाल बहुत अच्छा है, सवाल अब हो गया ये चौथा, और चौथा हो गया तो इसको पहले मिटा देते हैं, नहीं। क्लियर है यहाँ तक आप लोग का, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चौथा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कह रहा है कि यदि
यदि x माइनस बाई का 50%, x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है? y x का कितना प्रतिशत है? ये एक सवाल है और ऑप्शन भी रख ही देते हैं, ठीक है। 25%, दूसरा हमने रखा 100/3%, तीसरा ऑप्शन हमने रखा 40% और चौथा ऑप्शन रखा गया है 400%। करें सॉल्यूशन। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है कि x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। दिया हुआ है कि x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30%। देखिए बराबर बराबर में ऊपर ऊपर में जब बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर संख्याएं कटती है, प्रतिशत से प्रतिशत और 0 से 0। अब 5 गुने x 5x, 5 गुने बाई माइनस 5y और 3 गुने x 3x और प्लस 3 गुने बाई 3y। एक जात वाले को एक तरफ करिए 5x और ये माइनस में आएगा 3x और ये 3y और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 5y, ठीक है। तो 5 में से 3 गया, 2x बराबर 5 3 8y। तो x बाई बटे बाई करें, x बटे बाई बराबर 8/2 4/1 यानी x बटे बाई बराबर 4/1, ठीक है। यानी x रेशियो, बटा का मतलब रेशियो ही होता है ना जी, x रेशियो बाई बराबर 4:1 यानी x बराबर 4 बाई बराबर 1। लेकिन सवाल जो पूछा है हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न कर रहा है कि बाई x का कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे x का z लिख दें, कितना प्रतिशत की जगह z लिख दें क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ पर है। x का z प्रतिशत बराबर बाई, ठीक है। x का या x प्रतिशत ही रहने दीजिएगा, z रख देते हैं क्योंकि x y ऑलरेडी है इसलिए हमने कर दिया। y जो है वो x का कितना कितना की जगह पर हर बार x मानते थे ना, इस पर z मान लिया जानबूझकर क्योंकि ऑलरेडी x है तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। x की वैल्यू 4 का मतलब गुना z और प्रतिशत हटाएंगे जी, नीचे 00 और बराबर बाई यानी 1, ठीक है। 25 बार में, ठीक है। 25 गुणे 1 z बराबर 25 गुणे ये भाग में गुना z बराबर 25%। छाप लीजिए, ऑप्शन में होगा, बिल्कुल है। चलिए बहुत मज़ेदार सवाल आपके सामने हम इस बार लेकर आए हैं। छाप ही लीजिए बिल्कुल, इसको रुकना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अच्छा अब दिख रहा है जी, हाँ। चौथा सवाल था आज का ये, बहुत मज़ेदार सवाल आज लेकर आए हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे से नहीं बनता है, हर एक स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। बड़ा बोर हो गया, समझ रहे ना, ये जो लॉकडाउन पता नहीं कब ख़त्म होगा। और कोई दिक्कत किसी को? देखो बाबू, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करो ऐप के थ्रू, फीस लग रहा है लेकिन उस पर एक अलग अंदाज है ना पढ़ाने में, मन लगा के पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको भी मज़ा आएगा और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, ऐप डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस का, प्ले स्टोर पे सिंपल सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, आ जाएगा, ठीक है। आराम से डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके आराम से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए। वैलिडिटी 1 साल पढ़ा, 1 साल में फ़ीस कितना लग रहा है? रीजनिंग में 500 और मैथ में 1500, नॉर्मल है। 1500 में 1 साल कोई पढ़ा दे, समझ रहे हो बात को? पूरा 1 साल क्लास चलेगा आपका। उतार ले इसको। एक सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व, इसको मिटाते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। नहीं तो सवाल है कि ए का 18% तथा बी का 20% आपस में बराबर है।
ए का 18% तथा बी का 20% आपस में बराबर है, तो बताएं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। सवाल है और ऑप्शन भी रख देते हैं, ठीक है। 100, 95, 90, 100, दूसरा 95, तीसरा 90 और चौथा 99। चलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते क्योंकि एक्चुअली फिर हाँ जी ये लास्ट क्वेश्चन है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है ना। चल हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए और उसके बाद बिल्कुल ध्यान रखिएगा सब लोग, कंप्लीट कोर्स पे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका। करें सॉल्यूशन कि ए का 18% तथा बी का 20% आपस में बराबर है, तो कहेंगे ए का 18% बराबर बी का 20%। लीजिए आपस में बराबर है तो बराबर प्रतिशत से प्रतिशत 2 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 10 बार में, तो a गुने 9 बराबर b गुने 10। b को इधर लाएंगे तो कहेंगे a बटे b बराबर 10/9, यानी a बराबर 10 और b बराबर 9। तो सवाल क्या कर रहा है कि बताए कि a का कितना प्रतिशत है, तो a का x% बराबर b, a की वैल्यू 10 का मतलब गुना x प्रतिशत यानी 00 और बराबर b यानी 9, 0 से 0 कैंसिल, ये भाग में x/10 बराबर 9, तो ये गुना में चला जाएगा, s 9 दहें के 90% के बराबर है। और ये 90% किसको डिनोट करेगा? c को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास थोड़ी छोटी थी, कोई बात नहीं, बट इतना से ही आज मैनेज करिए। और बिल्कुल बार बार हम बोल रहे हैं जो चीज़, रीजनिंग का क्लास कंप्लीट कोर्स आ चुका है, अरिथमेटिक का कंप्लीट कोर्स आ चुका है, और कोचिंग संस्थान अभी कितना लंबा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कोशिश रहेगा कि आपके क्लासेस खुलने से पहले काफ़ी बड़े एरिया को हम आपको पढ़ा दें उस कंप्लीट कोर्स में, ताकि एहसास ना हो कि हमने पढ़ा था, मतलब कि हाँ कोचिंग क्लास बंद था, ठीक है। और उसमें बढ़िया है ना, वहाँ सुरक्षित रहेगा, वीडियो कंटिन्यू क्लास सुरक्षित रहे। और हाँ उस कंप्लीट कोर्स की सबसे बड़ी खासियत, नोट्स देंगे हम आपको, PDF फाइल आराम से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, नहीं भी करवाइएगा, क्वालिटी इतनी अच्छी रहेगी ना, कितना भी जूम करिए कभी नहीं फटेगा वो, और बिल्कुल टाइप किया हुआ PDF रहेगा। वहाँ पे PDF डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता देंगे, जब आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिएगा तो आपको PDF देने की जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।